संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने 73 की उम्र में सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 2023 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। हाल ही में उन्हें 3 ग्रैमी मिले थे। आइए उनके जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं और किस्सों पर बात करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को संगीत विरासत में मिला। उनके पिता अल्लाह राखा पहले से ही देश के मशहूर तबला वादकों में से एक थे। वो देश विदेश में बड़े बड़े कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया करते थे। जब बेटा हुआ तो 1.5 दिन के जाकिर के कानों में पिता ने ताल गा दी। बस फिर क्या था, संगीत का परिवार मिला, पिता का आशीर्वाद मिला और वहीं से जाकिर के उस्ताद बनने का आधार तय हो गया। उस समय 1.5 दिन के जाकिर को दिया आशीर्वाद उन्हें तबले की दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद बना देगा। इसका अंदाजा तो खुद उस्ताद अल्लाह राखा को भी नहीं रहा होगा। जाकिर हुसैन की मां नहीं चाहती थी कि वो तबला बजाएं और इस वजह से परेशान होकर कई बार जाकिर घर से भागने का मन बना चुके थे। 6 साल की उम्र में जाकिर ने अपने घर की पुजारन को ये तक कह दिया था कि चलो पुजारन हम भागते हैं, तुम गाना गाना फिर मैं बजाऊंगा। कई बार छोटे जाकिर घर छोड़ने का फैसला लेकर अपना स्कूल बैग पैक करने लग जाते, लेकिन अपने पिता का ख्याल आने की वजह से हर समय उनका प्लान कैंसिल हो जाता। जाकिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीग के माने जाते हैं। तबला बजाने वाले तो बहुत होंगे लेकिन जाकिर जैसा कोई नहीं। आप उनके कई वीडियो देखेंगे जिसमें हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कई तबले से डमरू की आवाज़ निकालते दिख रहे हैं या कोई और आवाज़, एक पूरा सीन क्रिएट करते थे वो तबले से। उनकी उंगलियों में जादू था। बचपन से ही वो अपनी कलाकारी किया करते थे। वो तबले से कभी चलती ट्रेन की धुन निकालते थे तो कभी भी भागते हुए घोड़ों की धुन निकाल दिया करते थे। जाकिर की खास बात ये थी कि वो संगीत की गहराइयों को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दर्शकों से रूबरू कराकर उसमें भी मनोरंजन घोल देते थे। लेकिन इसकी शुरुआत तो उन्होंने घर के बर्तनों से की। जाकिर हुसैन पर लिखी किताब जाकिर एंड हिज तबला धा धिन धा में इस बारे में मेंशन भी किया गया है। किताब के मुताबिक जाकिर हुसैन किसी भी सतह पर तबला बजाने लग जाते थे। वो इसके लिए सोचते नहीं थे कि सामने वाली चीज़ क्या है। घर में किचन के बर्तनों को भी उलटकर वो उस पर धुनें बजाते थे। इसमें कई बार गलती से भरा बर्तन होता तो उसका सामान अनजाने में गिर भी जाता था। उस्ताद जाकिर हुसैन ने बहुत कम उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। खासकर उनका रुझान भी शुरू से तबला सीखने की ओर ही था, क्योंकि ताल और बोलों के बीच ही उनकी तरबियत हुई और इसी माहौल के बीच वे बड़े हुए। उन्होंने अपने पिता को तबले की धुन पर दुनिया को मोहित करते देखा। साथ ही पिता ही थे जिन्होंने उस्ताद को सबसे पहले तबले पर हाथ बैठाना और तबले के साथ संतुलन बनाना सिखाया। इसके बाद तो उस्ताद जाकिर हुसैन ने उस्ताद खलीफा वाजिद हुसैन, कंठा महाराज, शांता प्रसाद और उस्ताद हबीबुद्दीन खान से भी संगीत और तबले के गुण सीखे। गुरुओं का आशीर्वाद और जाकिर के समर्पण का ही नतीजा था कि उन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड, 4 ग्रैमी अवार्ड। उनकी कला सिर्फ देश भर में ही सीमित नहीं रही और दुनिया भर के लोगों को जाकिर हुसैन ने प्रभावित किया। भले ही उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया हो, लेकिन लोग उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश करते रहते हैं। तो और करेंगे, भारत रत्न मिले या न मिले, वो सही मायनों में भारत के रत्न हैं। हमारी ओर से जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि। शुक्रिया।